जिस दिन विंटर सेशन ऐलान होगा उससे 10 दिन पहले प्रोटेस्ट करेंगे और तय कर लें जो उसमें नहीं आया और वहाँ चलेगी लाठी जंतर मंतर में। मैं पहले बता रहा हूँ, हमें तो आदत है, हम तो संविधान बचाने के लिए लाठियाँ खाते रहे। बुला भी रहे हैं, आप डरा भी रहे हैं ना, बिल्कुल डरा क्यों रहा हूँ? और लाठी की बात, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए, ये कौन बताते हैं हर खुतबे में? एक कॉमन आदमी हज़रत उमर से उनकी चादर के बारे में सवाल कर सकता है, हम अपने कायदों से सवाल नहीं कर सकते कि तुमने रिजल्ट क्या दिया, क्यों गए तुम सुप्रीम कोर्ट, तुम लेके क्या आए ये बता दो। ये झूठ, ये फ्रॉड। तो दोनों चचा भतीजे ने प्रेस नोट जारी किया है। तो मोदी जी तो बेईमान हैं, झूठे हैं, और ये ईमानदार हैं, ये कोई बात हुई? काम दोनों के एक जैसे हैं। ये लोग आरएसएस के एजेंट हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट इसलिए जाते हैं, ये तो पीड़ितों के केस इसलिए करते हैं कि पैसा खोरें और केस हारें। बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन ये कह देंगे जी रोक लग गई सुप्रीम कोर्ट की। कौन सी रोक लग गई? इनको डिक्लेयर कर दो कि ये चोर हैं, मौलाना नहीं है ये। तो इनके लिए तो धंधा है ना ये, जितना ज़्यादा बुलडोजर चलेगा इतना इनका धंधा चलेगा, जितने ज़्यादा मस्जिदें टूटेंगी उतना ज़्यादा इनका धंधा चलेगा। चोर हैं ये सब, मौलाना बने हुए हैं। कोई चोर मौलाना नहीं हो सकता कभी भी, और कोई मौलाना चोर नहीं हो सकता कभी भी। कल सुप्रीम कोर्ट में बुलडोज़र को लेकर सुनवाई हुई। मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर कि अब बुलडोज़र पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले भी सुनवाई हुई थी, उसके बाद भी हमने देखा कि आसाम में 46 मकानों को गिरा दिया गया। तमाम जगहों पर बुलडोज़र चल रहा है। कल जो सॉलिसिटर जनरल हैं 3 राज्यों को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने साफ कहा कि धर्म देख करके कुछ नहीं हो रहा है। झूठ बोलने की एक ऐसी कला है कि मैं ये बोल दूं कि आपने सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहन रखी है, ये नीली है ही नहीं, तो बस ये हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जाके इस पे मोहर लग के आती है कि हाँ ये नीली नहीं है, यही होगा जो मैं कह रहा हूँ ना। हमारे जो मुसलमानों के जो वकील हैं वो ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि केस रख करके कि फला केस में देखिए सिर्फ मुसलमानों के घर पर चल रहा है? मतलब कोर्ट के अंदर जितना मैं आंदोलन करने की बात कर रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। वकीलों के लिए आसान काम नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस मुश्किल काम को और आसान तो न करो सामने वालों के लिए। इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। कोर्ट जाना क्यों है? आपके हाथ, चलो कभी किसी से सवाल ही नहीं होंगे। हज़रत उमर से सवाल करता था एक आदमी, एक कॉमन आदमी हज़रत उमर से उनकी चादर के बारे में सवाल कर सकता है। हम अपने कायदों से सवाल नहीं कर सकते कि तुमने रिजल्ट क्या दिया, क्यों गए तुम सुप्रीम कोर्ट, तुम लेके क्या आए ये बता दो। ये झूठ, ये फ्रॉड। तो प्रेस नोट जारी किया है कि जमीयत की एप्लीकेशन पर बुलडोज़र पर रोक लग गई, तो उसके बाद बुलडोज़र कैसे चल रहा है? मतलब हम लोग अंधे हैं? मोदी जी बोल रहे हैं 15 लाख दूंगा, आ गए मेरे पास, और मोदी जी कहेंगे आ गए तो मैं मानूं आ गए। दोनों चचा भतीजे ने प्रेस नोट जारी किया है। तो मोदी जी तो बेईमान हैं, झूठे हैं, और ये ईमानदार हैं, ये कोई बात हुई? काम दोनों के एक जैसे हैं। तो ये जब तक दो रंगी बातें होती रहेंगी यही होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये लोग आरएसएस के एजेंट हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट इसलिए जाते हैं, ये तो पीड़ितों के केस इसलिए करते हैं कि पैसा खोरें और केस हारें। ये केस हारने के लिए, लोगों से प्लीड गिल्टी कराने के लिए इनके सारे वकील जितने भी हैं, जो ईमानदारी से इनका वकील काम करता है ना, उसकी फ़ीस नहीं देते हैं। इनके बड़े तरीके हैं। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, ये मेरे से अच्छा आप इनसे इंटरव्यू करा दो मेरा और इनका, या तो मैं इनसे माफ़ी मांग लूँगा या मुझसे माफ़ी मांग लेंगे, या ये आवाम से माफ़ी मांग लेंगे या मैं मांग लूँगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी बुलडोज़र पर, अगले आदेश था। फिर वही, अभी आपको 15 दिन का तो डेट बताई थी 1 तारीख तक कोई बुलडोज़र नहीं चलेगा। चला नहीं चला? चला या नहीं चला अब बता दूँ। चला ना? और एक जगह चला या कई जगह चला? 500 साल मस्जिद जो सोमनाथ मंदिर के पास थी वो तोड़ दी, नहीं चला। मतलब फिर भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मानोगे आप? बुलडोज़र चल रहे हैं, लेकिन ये कह देंगे जी रोक लग गई सुप्रीम कोर्ट की। कौन सी रोक लग गई? मतलब तो यही है ना, मैं भी कह दूंगा कि ये मेरा कानून लागू हो गया, मान लेगा कोई? मेरा वाला कानून लागू हो गया, जाओ अब नीचे हो नहीं रहा है तो मान लोगे? सवाल करो, धोखा मत दो, उनसे बोलो चीटिंग मत करो तुम हमारे साथ। इनको डिक्लेयर कर दो कि ये चोर हैं, मौलाना नहीं है ये, ख़त्म, 2 मिनट में काम हो जाएगा। इतना तो कर सकते हैं। अपने जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ ही हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, तो हम क्या आरएसएस और बीजेपी के साथ जाके लड़ेंगे? मुसलमान देश का यही तो कह रहा है तंजीमों से और उलमा इकराम से, बार बार सवाल कर रहा है कि 5-6 साल से लगातार बुलडोज़र चल रहा है, आप कोर्ट नहीं जा रहे हैं, वो कोर्ट जाते हैं तब आप सवाल कर रहे हैं उनके ऊपर। किसने बोला कोर्ट जाने के लिए उन्हें? आम लोग कहते हैं। किसी ने नहीं कहा उनसे कोर्ट जाने के लिए। वो वकील हैं जो कोर्ट जाने के लिए तो मुझसे कहेंगे, मुझसे आके क्यों कहते हैं प्रजा साहब कुछ करो, रोको। पैसा तो खर्च करते हैं वो।
पैसा तो आप जैसे बहुत से वकील हायर किए हुए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझसे डायरेक्ट, मैं तो सोशल वर्क भी कर रहा हूँ ना साथ के साथ, मुझसे आके किसी ने आज तक नहीं कहा कोर्ट जाओ, रोको, ये कहते हैं आके रोको। हमें तो आइडिया नहीं है कैसे रुकेगा, आप बताओ कैसे रुकेगा। तो मैं क्या कहता हूँ, 80% जो है पीसफुल प्रोटेस्ट करने से रुकेगा, 20% अदालत में जाने से लगेगा। ये इनके पास भी तो जाते हैं, ये तो वकील भी नहीं है, इनसे भी जाके तो यही कहते होंगे रोको। तो ये क्या कहते हैं, हम कोर्ट जाएंगे, उसके लिए लाओ पैसे। मैंने किसी से पैसे मांगे? बताएं किससे पैसे मांगे मैंने? तो इनके लिए तो धंधा है ना ये, जितना ज़्यादा बुलडोज़र चलेगा इतना इनका धंधा चलेगा, जितने ज़्यादा मस्जिदें टूटेंगी उतना ज़्यादा इनका धंधा चलेगा। आप लोग ये नहीं समझेंगे जब तक, तो ये चलता रहेगा। धंधा तो बंद हो रहा है। नहीं, बंद नहीं होगा, लाखों मस्जिदें हैं, बंद कैसे हो जाएगा? और करोड़ों मुसलमान हैं, जब तक मुसलमानों का एक भी घर सेफ है, इनका धंधा ऑन है। इनका धंधा जब ही बंद होगा जब एक एक मुसलमान का घर लुट जाए, सारे मुसलमान डिटेंशन सेंटर में चले जाएं, एनआरसी लागू करके, तब इनका धंधा बंद होगा, तब इनका नंबर आएगा। जब तक तो ये कुर्दोगलू हैं, कुर्दोगलू ही रहेंगे ना। कुर्दोगलू का बड़ा फ़ायदा होता है सामने वालों को, तो ये कुर्दोगलू वाला काम है। ये तो बड़े बहुत लिंड की चॉकलेट कहाँ से आती है, पूछो जाके। अब मैं तो जा नहीं पा रहा बाहर, मेरा तो पासपोर्ट में भी दिक्कत है। इनको ज़बरदस्त पासपोर्ट मिलता है, लिंड की चॉकलेट भी खाते हैं, लंदन, अमेरिका, यूरोप घूमते हैं। पहले मैं घूमता था, जब मैं मुझे अल्लाह ताला ने ये वाला रास्ता नहीं दिखाया था, जब मुझे इस रास्ते पे थे, मेरा पासपोर्ट भी छिन गया, मेरे रेड भी हो गई, मुझे मारने की भी कोशिश होती है, सब होता है। और इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, मज़े से घूम रहे हैं हट्टे कट्टे होके। मेरी फिर किस तरह से रुकेगा? सबसे पहले बुलडोज़र रोकने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आंदोलन करना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। और आंदोलन जब ही होगा जब हम अपने अंदर से मुखबिरों को कहते हैं आंदोलन का वक्त नहीं है, पुलिस गोली चला देगी, पत्थर चलेगा, फिर टूटेंगे मुसलमान। तो मुसलमानों के घर, मुसलमानों को क्यों करना है प्रोटेस्ट, आम जनता को? भाई ये कम से कम 500 तो हट्टे कट्टे हैं हमारे मौलाना कहलवाने वाले अपने आप को। पर्सनल लॉ बोर्ड में 150 लोग हैं। हम लोग करेंगे ना, मैं भी मेंबर हूँ, मैं भी करूँगा। मैं कोई ऐसा काम नहीं कहता कि मैं तो छुप जाऊँ पीछे और जाके आप करो। तो गोली लगेगी, हमें लगेगी, क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या फ़र्क पड़ रहा है? यही तो हमें बताते हैं कि अच्छा काम करते हुए मरोगे तो शहीद हो गए। तो ये यकीन नहीं करते जो हमें बताते हैं उस पर। वही तो करना है, जो बोलते हैं वो करना है, जो बोला वो करो, डरो मत। ये सिर्फ बोलो नहीं कि डरना नहीं है अल्लाह के अलावा किसी से, डरो मत अल्लाह के अलावा किसी से। और पब्लिक के लिए मेरा ये कहना है कि इन जो बड़े बड़े नेता हैं इनको आइडेंटिफाई करो, इनसे सवाल करो कि तुम रोको, हमें नहीं पता कैसे रोकोगे, या अपने पदों से इस्तीफा दो। जब आप इनको हटाने की बात करोगे, जब ये पहली बार सीरियस होंगे, वरना इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप इनको गाली दे लो, आप इनको कुछ भी कह लो, आप इनको बुरा कह लो, इनको फ़र्क क्या पड़ रहा है? इतनी मोटी मोटी चमड़ियाँ हैं इनकी, जो अल्लाह को धोखा दे सकते हैं, जो रसूलुल्लाह की छवि पहन के उनके बताए हुए रास्ते से बरखिलाफ जा सकते हैं, वो आपको और मुझे क्या समझेंगे? चोर हैं ये सब, मौलाना बने हुए हैं। कोई चोर मौलाना नहीं हो सकता कभी भी, और कोई मौलाना चोर नहीं हो सकता कभी भी। तो ये मौलाना नहीं, चोर हैं। जब तक ये नहीं समझोगे आप, ये फार्मूला सीधा है, कोई भी मौलाना चोर नहीं हो सकता कभी भी, और जो चोरी कर रहा है वो मौलाना हो ही नहीं सकता कभी। इस फार्मूले पे चलो, सब ठीक हो जाएगा। इनके इस्तीफे लो, अच्छे लोग इन्हीं की तंजीमों में हैं, इनके बुजुर्ग अच्छे थे, इन्होंने कुर्बानियाँ दी, खून से सींचा है अपनी तंजीमों को, और ये उसको बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं। इनके इस्तीफे लो, दूसरे लोग आएंगे, अच्छे लोग बनेंगे, और फिर सभी दूसरे जो कमज़ोर तबके हैं उनके साथ एक गठजोड़ बनेगा, आंदोलन होगा। ये हम सब संविधानिक कानूनी बातें कर रहे हैं। वक्फ के बारे में मैं आपको बता दूं, ये और मेरे प्रपोजल में भी एक भी बात ऐसी नहीं है जो संविधान के 1 सेंटीमीटर भी बाहर जाती हो। एक भी बात ऐसी नहीं है जो किसी और कानून में ऑलरेडी उस तरह की बात पार्लियामेंट ने पास ना की हुई हो। कैसे पास नहीं करेंगे? ये नहीं हटेंगे, ये सरकार हटेगी, अगली सरकार पास करेगी। अब ये लंबा प्रोग्राम होता है, और अगर तगड़े हैं हम, अगर मजबूत आंदोलन छिड़ गया तो ये अभी भी रुकेगा, और नहीं छिड़ा तो ये सब धोखाधड़ी होगी, आपके साथ होती रही है। बिल्कुल इन लोगों को छोड़ के इनके साथ ये बोलो सीधा, अगर तो जंतर मंतर पे मैं ऐलान कर रहा हूँ, चलिए मैं अभी जल्दी ऐलान कर दूंगा अक्टूबर के महीने में भी, लेकिन ऐलान पब्लिक को नहीं बुलाएंगे। पहले इन सभी जो अपने आप को बड़े बड़े कायद बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, वो सब लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे वक्त बचाने के लिए। विंटर सेशन के उससे 1 हफ्ता पहले, जिस दिन विंटर सेशन शुरू होगा उससे 10 दिन पहले करेंगे। ऐलान हो गया, हो गया। जिस दिन विंटर सेशन ऐलान होगा उससे 10 दिन पहले प्रोटेस्ट करेंगे, और तय कर लें जो उसमें नहीं आया, और वहाँ चलेगी लाठी जंतर मंतर में। मैं पहले बता रहा हूँ, हमें तो आदत है,
हम तो संविधान बचाने के लिए लाठियां खाते रहे। बुला भी रहे हैं, आप डरा भी रहे हैं मौलाना। ना, बिल्कुल डरा क्यों रहा हूँ? और लाठी की बात, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए, ये कौन बताते हैं हर खुतबे में? मैं बताता हूँ? मैं तो इनकी बात पे यकीन कर रहा हूँ, ये खुद अपनी बात पे यकीन करके आए ना। अगर अल्लाह ने उस दिन लाठी नहीं लिखी होगी, गोली नहीं लिखी होगी, तो नहीं खाएंगे हम ही। 100 ही लोग तो जाएंगे, 40 MP हो गए, और ये 60-70 या 100-150 जितने भी अपने आप को मौलाना बोलने वाले हैं वो हैं, सारे पर्सनल लॉ बोर्ड। मौलाना के नज़दीक तो भारत सबसे ज़्यादा सुरक्षित है मुसलमानों के लिए, तो क्यों जाएंगे? कौन सी सुरक्षित है? भारत सबसे ज़्यादा सुरक्षित है भारत मुसलमानों के लिए। तो मैं जंतर मंतर पे तो बोल रहा हूँ, भारत की राजधानी का दिल है जंतर मंतर। मैं कौन सा बाहर ले जा रहा हूँ उन्हें भारत से? मैं भारत की राजधानी का संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सबसे बड़ा, जो एक बिल्डिंग है, जो एक मजमा है, जो एक असेंबली है, उसी के पास तो ले जा रहा हूँ। और क्या कह रहा हूँ मैं इनसे? पर जाएंगे वहाँ पे, आएंगे तो ईमानदार, नहीं तो बेईमान, सीधा सा रास्ता है। और बेईमान तो हटाओ इनको इनके पदों से, नए लोगों को लाओ, यही तरीका है। देखो कैसे काम नहीं करेंगे, घोड़ों की तरह दौड़ेंगे ये सब, मुझसे भी आगे दौड़ेंगे। लेकिन इनको डर तो पैदा करो, फिर अमित शाह जी नहीं छोड़ेंगे अगर इनको पद से आप हटा दोगे। फिर इनको पता है अमित शाह जी मुझे उल्टा लटका के क्या करेंगे, जैसे बिहार में बोल रहे थे ना उल्टा लटका दूंगा। अमित शाह जी तो बोलते हैं ना उल्टा लटका दूंगा, तो वो तो पब्लिकली बोलते हैं इनको सबको उल्टा लटका देंगे वो, अगर पदों से हट गए। तो इसीलिए तरीका ये, इनको इनके पद छीन लो, और वो आपके हाथ में। करो प्रोटेस्ट और इनके पद छीन लो। देखो मुझसे भी ज़्यादा तेज़ भाग के काम करेंगे, आप हैरान हो जाओगे कि ये अपने बुजुर्गों के बराबर काम करने लगेंगे। सब ठीक हो जाएगा, भारत का संविधान भी बच जाएगा, हर एक मजलूम तबका जो है ना वो एकदम मजबूत हो जाएगा। इतनी ताकत है इनकी तंजीमों में।